अयोध्या में बनकर भव्य राम मंदिर तैयार। खुर्शीद मलिक चिश्ती का खत्म हुआ इंतजार। दर्शन के लिए आप दर्शन की बात करते हैं, मैंने तो राम मंदिर के लिए चंदा भी करवाया है। हमारी आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर हमने चंदा करवाया है। हमारे राम मंदिर के मैं पक्ष में रहा हूं। राम दरबार में माथा टेकने के लिए खुर्शीद बेकरार। हिंदू मुस्लिम दोनों के प्रभु श्री राम मंदिर जी जो है वो एक आस्था का केंद्र है। वो हिंदू के भी पूर्वज है, वो मुसलमान के भी पूर्वज है। राम मंदिर विरोधियों को खुर्शीद ने दिया करारा जवाब। कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो हम सब के पूर्वज हैं। हैदराबाद वाले ओवैसी को भी खुर्शीद मलिक चिश्ती ने नहीं बख्शा। लेकिन वो जो भड़काऊ भाषण देते हैं वो गलत है, उसका मैं खंडन करता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। आप खुश हैं? आपका समाज खुश है? देखिए, राम मंदिर जी जो है वो एक आस्था का केंद्र है। वो हिंदू के भी पूर्वज है, वो मुसलमान के भी पूर्वज है। हम दिल से गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और राम भी हमारे पूर्वज हैं। लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो हम सब के पूर्वज हैं। और राम का मंदिर जो बना वो हमारा भारत का एक ऐसा भव्य मंदिर होगा जो दुनिया में कहीं नहीं होगा। आप दर्शन के लिए जाएंगे? बन जाएगा तो? दर्शन के लिए आप दर्शन की बात करते हैं, मैंने तो राम मंदिर के लिए चंदा भी करवाया है। हमारी आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर हमने चंदा करवाया है। हमारे राम मंदिर के मैं पक्ष में रहा हूँ। मेरे इंटरव्यू राम मंदिर के पक्ष में गए, जब आदेश हुआ तब भी मैंने बोला कि शांति बना के रखें। जो कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो सर्वोपरि है, तो वो शांति बना के रखिए। आप बताइए, एक भी मुसलमान ने राम मंदिर का विरोध किया हो? किसी ने नहीं किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो अपनी राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उन लोगों को से मैं कहूँगा देश की तरक्की में और प्रगति में साथ दें और देश के लिए साथ दें, क्योंकि हमारे नबी ने ये फरमाया है और कुरान में ये आया, हमारे नबी की हदीस में ये है, जो अपने वतन में, जिस वतन में रहो उस वतन के प्रति वफादार रहो, उस वतन के प्रति ईमानदार रहो, उसके बादशाह के कानून को मानो और उसकी तरक्की में और प्रगति में साथ दो। अगर तुम ये नहीं करते तो तुम इस्लाम में से नहीं हो। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, साजिशें रची जा रही हैं। मस्जिद को और मंदिर विवाद पे जब फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया। ओवैसी कहते हैं इस देश का मुसलमान इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, मोदी और योगी राज में। देखिए, ओवैसी जी से मैं ये कहना चाहूँगा, वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, विदेश पढ़ के आए हैं और अपनी पार्टी के सदर हैं, तो इसलिए, और वो उस पोस्ट पे हैं जिस पोस्ट पे बहुत कम मुस्लिम लोग जाते हैं। और देखिए, उनके जो विचार हैं देश के प्रति, उनके जो देश के प्रति विचार हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो जो भड़काऊ भाषण देते हैं वो गलत है, उसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, जब से 14 से मोदी जी बने, भारत सरकार में आए 14 से अब तक, आप ये बताएं कितने देश में दंगे हुए हिंदू मुस्लिम? नहीं हुए ना। 17 से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, 17 से, अब रिपीट हुए 22 में भी। आप ये बताइए, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, या हिंदू मुसलमान हुआ क्या? आप देखिए, मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई, जो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना चली, उसमें उन्होंने जाति देख के नहीं दिए हुए मकान, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिले। और मेरे यहाँ सेक्टर में, ये 5 सेक्टर है, ग्राम सड़क दूधली है, इसमें जो है सड़क दूधली पड़ता है, कुमाररेड़ा पड़ता है, दाब की जुनारदार पड़ती है, राणा स्टील पड़ता है। यहाँ लगभग जो है 3500 के लिए मकान बने, 3500
3500 को आप 2.5 लाख से गुणा करिए, कितने करोड़ बैठ गए। जब एक सेक्टर में इतने करोड़ का विकास हो सकता है तो मोदी जी किसके लिए ये तो गलत कह रहे हैं, इनका मैं खंडन करता हूँ। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज़्यादा विवाद रामचरितमानस की तमाम चौपाइयों को लेकर है। उसी के साथ दूसरा पक्ष कुरान की आयतों का भी जिक्र करता है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक छोटी सी चीज़ में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ज्ञानी से ज्ञानी बतियाए ज्ञान सवाया होए, और मूर्ख से ज्ञानी बतियाए तो तुरंत लड़ाई होए। जो कुरान है या हमारी रामचरितमानस है, उसकी मंत्रों पे या उसकी आयत पे जो वो गलत बात कर रहे हैं, तो उनको पहले उन चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए और उनको अच्छी तरह ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए, तब वो जाके उन पे ऑब्जेक्शन लगाएं। देखो, जिसने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये ऐसी चौपाई है रामायण की कि ढोर, गवार, शूद्र, पशु, नारी चारों ताड़न के अधिकारी। मैं पूछना चाहता हूँ कि संस्कृत का ये शब्द है, संस्कृत का ये श्लोक है। अब संस्कृत के एक चीज़ के कई मायने होते हैं, तो आदमी अपने हिसाब से मायने निकाल लेता है। तो उनको सही मायने शास्त्रों में मिलते हैं, उनको शास्त्र पढ़ने चाहिए, उनको 4 वेद पढ़ने चाहिए, हाँ 6 शास्त्र पढ़ने चाहिए, 18 पुराण पढ़नी चाहिए, दोनों रामायण पढ़नी चाहिए, तुलसीदास जी की और वाल्मीकि जी की भी, और शिव पुराण पढ़नी चाहिए, मनु समर्वती पढ़नी चाहिए, चारों वर्ण पढ़ने चाहिए। हाँ, तो ये हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं। सनातन धर्म में ये जो है कहीं नहीं आया कि कोई भी धर्म ग्रंथ गलत है। तो हजारों वर्ष से आ रहे हैं। आप देखिए, सतयुग हुआ, सतयुग के बाद द्वापर हुआ, द्वापर के बाद त्रेता हुआ, त्रेता के बाद अब कलयुग चल रहा है। तो ये जो चारों युग हैं, इन चारों युग को आप जानिए, पहले पढ़िए। आप अपने आप को ही नहीं जानते, आप ग्रंथों को तो क्या जानेंगे। खुर्शीद मलिक चिश्ती ने सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इस दौरान जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी की बुद्धि खराब होती है तो वो विनाश की ओर जाता है, वो भी बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता हैं जो सवाल उठाते हैं और लगातार बयान देते हैं, उस पर क्या कहना फिर आपका? मैं उस पे 2 ही बात कहना चाहूँगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी की बुद्धि खराब होती है तो वो विनाश की तरफ जाता है, वो ऊट पटांग बोलता है, बिना सिर पैर की बात करता है। तो वो बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो उनका जो जन्म हुआ, उनका जन्म सनातन धर्म में हुआ। हाँ, वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और भाई ये वही रामचंद्र जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो उनको कौन से लोग हैं भाई, कौन से हिंदू हैं? तो वो तो मैं तो उन्हें मानता नहीं हूँ। देखिए, उनकी बुद्धि जो है ना, ये भ्रष्ट होगी। वो राजनीतिक षड्यंत्र जो रच रहे हैं, वो कभी भी किसी भी ग्रंथ को, या कुरान हो या बाइबल हो या ग्रंथ हो या हमारे वेद शास्त्र हो, किसी भी ग्रंथ के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये आस्था की चीज़ होती है, ये लोगों की जीवन पद्धति की चीज़ है। ये जो है जीवन है, तो ये मैं उसका